हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। पहले मैंने करा दिया था एक क्लास, ठीक है। जैसे कि नए स्टूडेंट जितने भी हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि मैंने एक क्लास पहले कराया था। ये वाला ये लेटर का 10 वर्ड और मैंने ये सारे कराए थे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या होता है, नेम, अननोन नेम, एक्शन, नाउन, प्रोनाउन जिसे कहते हैं। इस बारे में जीरेंट, इंफिनिटिव सारा बता दिए थे मैंने फर्स्ट क्लास में, ठीक है। जो भी अगर नए आए हैं उसे अगर ये क्लास ना आया समझ में, तो इसके पिछले वाला आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे इसमें मैंने पिछले क्लास में कुछ ऐसा बताया नहीं था, ठीक है। यही सारे बताए थे जो कि नॉर्मल से हैं, आप लोग बहुत पहले जानते होंगे। ये वाला नहीं जानते होंगे, बट ये सारे तो जानते होंगे, ठीक है। बाकी ये तो वर्ड्स कराए थे, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों का पिछले वाला क्लास? कमेंट ज़रूर किए, मतलब किए होंगे, उम्मीद है। और अगर नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तभी हमें पता चलेगा ना कि कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। पता ही नहीं चलेगा, हम पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने फर्स्ट क्लास खिला दिया था, ये मेरा सेकंड क्लास है, ठीक है। सेकंड क्लास में आपको जैसे कि पता ही होगा पहले से ही, जिसको पता नहीं बता दो। मैं पहले 10 वर्ड्स कराता हूँ, ठीक है। इससे और इसे छोड़ के, इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स को छोड़कर, मात्र इसी को लिंक करके, और मैं केजीएस से प्रियांशु सर से पढ़ता हूँ। जितना एक क्लास में कराते हैं उतना ही कराता हूँ, ठीक है। उससे ना ही कम ना ही ज़्यादा, जितना बताते उतना ही। आप लोग चाहें तो प्रियांशु सर का मैं आराम से बैच ले सकते हैं और ख़रीद के पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग हमसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देख लीजिए, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, 10 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसे तो सर हमारे 50 मिनट, 40-45 मिनट पढ़ाते हैं, बट मैं 20 से 25, मतलब उतना नहीं लगेगा, मतलब 15 या 10 मिनट इतना ही लगेगा, ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है। तो इतना मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा वर्ड है, और ए लेटर का मैं हमारे शो कराएं, बी लेटर का शो उसी तरह, तो मैं भी उसी तरह करवाऊँगा, ठीक है। तो एरोमेटिक का मतलब होता है खुशबूदार। इसको लिंक याद रखते हैं, रोमांटिक। जब लोग रोमांटिक होते हैं तो उसे हर एक चीज़ खुशबूदार देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब उसे लगने लगता है हर एक चीज़ खुशबूदार, ठीक है। तो एरोमेटिक का मतलब होता है रोमांटिक, मतलब सॉरी, रोमांटिक। एरोमेटिक को याद रख सकते हैं रोमांटिक से, ठीक है। एरोमेटिक का मतलब खुशबूदार। सिनोनिम्स हो गया फ्रेगरेंट, और आपका एंटोनिम्स हो गया स्टिंकिंग, ठीक है, स्टिकिंग। और ये आपका एपोक्लिप्टिक है, ठीक है। एपोक्लिप्टिक का मतलब होता है सर्वनाश। अगर आपको कहना लिपस्टिक लगे स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है, तो आपका सर्वनाश होना निश्चित है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगर आपको लग गया लिपस्टिक तो आप क्या हो जाएंगे, एपोक्लिप्टिक, ठीक है, सर्वनाश हो जाएंगे, ठीक है। और सिनोनिम्स हॉरिएबल हो गया, एंटोनिम्स आपका गुड हो गया। इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को याद रखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ठीक है। चाहे तो याद भी कर सकते हैं, चाहे तो नहीं, बट ये वाला तो याद हो ही जाना चाहिए। अब आते हैं एपोक्राइफल। एपोक्राइफल का मतलब होता है नकली, ठीक है। और आप लोग जितने मेले वेले में गए होंगे, तो आपकी जो राइफ़ल जो आप लोग खरीदते होंगे, वो कैसे खरीदते होंगे, नकली, असली तो होता नहीं होगा। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स हो गया अनट्रू, मतलब तो एकदम सही नहीं है, अनट्रू है, ठीक है। ऑथेंटिक होता है इसका एंटोनिम्स, ठीक है, ऑथेंटिक। अपाथी का मतलब तो उदासीनता, ठीक है, उदासीनता। अगर आप अपने पोथी को पढ़िएगा, लिंक से याद करवा रहे हैं, अगर आप लोग पोथी को पढ़ते हैं तो कैसा लगता है, उदासीनता, मतलब उदास टाइप में लगता है, तो उदासीनता याद रख सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम डलनेस टाइप में लगता है। एंटोनिम्स हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। आप पेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, का मतलब स्पष्ट, साफ। आपके पेरेंट्स कैसे हैं, स्पष्ट हैं, एकदम साफ हैं। तो ये तो डायरेक्ट याद हो गया होगा वहीं अभी, कि आपके पेरेंट कैसे हैं, एकदम स्पष्ट है। तो आपके पेरेंट कैसे हैं, आप पेरेंट हैं, आप पेरेंट मतलब स्पष्ट, ठीक है। सिनोनिम्स हो गया एब्यूज़, और आपका एंटोनिम्स हो गया राउंची, ठीक है। हाँ, सुंदर का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, लिंक जा सकते हैं, सुंदर। अब आप लोग जितने भी इधर देखते होंगे तो सबका सुंदरता अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रख सकता है, सुंदर का मतलब अलग अलग, ठीक है। सिनोनिम्स होंगे डिवाइडेड, मतलब डिवाइडेड करते हैं तो मैच कर रहा है ना थोड़ा, तो वही सिनोनिम्स हो जाता है, ठीक है। एंटोनिम्स हो गया आपका टुगेदर, ठीक है। 6 वर्ड्स मैंने करा दिए हैं, ठीक है। एंड्रॉयड का मतलब होता है दक्ष, निपुण, ठीक है, दक्ष या निपुण। अब हमारा एंड्रॉयड कैसा, पूरा दक्ष निपुण है, एकदम हर एक चीज़ परफेक्ट, हर एक तरीके से एकदम मस्त करता है, ठीक है, एकदम स्किलफुल है हमारा एकदम एंड्रॉयड। और जो मैं ये मोबाइल बना रहा हूँ एंड्रॉयड एक बहुत मतलब
यहाँ पे हमारे जितने भी लोग चलाते हैं एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम परफेक्ट, उन्हें बहुत अच्छा लगा। मतलब कहने का सेंस है कि एकदम तहलका मचा दिया एंड्रॉयड, ठीक है। जितने भी स्मार्टफ़ोन हैं सारे लगभग जो बिकते हैं हमारे 98 मान लीजिए अब, ठीक है, 98 या 99 ही मान लीजिए 1%, सारे के सारे एंड्रॉयड बिकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सस्ता भी होता है और एकदम स्किलफुल भी होता है, ठीक है। एंटोनिम्स हो गया आपका मालाड्रॉयड, ठीक है, मालाड्रॉयड, ठीक है। और ये हो गया आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम। तो आप लोग मैथ का एग्ज़ाम देने के लिए जाते होंगे तो आप लोग परिणाम का वेट करते हैं, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि मैथ का एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग परिणाम का वेट करते हैं, यानी कि आफ्टर मैथ का वेट करते हैं, ठीक है। आफ्टर मैथ होता है। सिनोनिम्स हो गया रिजल्ट, रिजल्ट। एंटोनिम्स हो गया बेसिस, ठीक है। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना। अब भाग जाना, अब से कांड करोगे तो आपको भागना पड़ेगा, अब से कांड करोगे तो क्या होगा, भागना पड़ेगा, ठीक है। सिनोनिम्स हो गया डिकैम और एंटोनिम्स हो गया अपीयर। एवोल्यूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान। इसे आप लोशन से याद रख सकते हैं, नहीं तो ये अभी ही याद हो जाता है। देखो ये आपको हम समझाते हैं। आप लोग जितने भी इधर धार्मिक जगह पे गए होंगे, जैसे कि बोधगया, नालंदा, और हम तो इसी हिसाब से गए हैं, नालंदा गए हैं, पावापुरी और आपका उधर हैं, ठीक है। ज़्यादा दूर तो हम गए नहीं अभी तक। तो उधर आप लोग जो स्नान करते हैं, कुंड उंड में आप लोग गए होंगे, तो वो जो स्नान होता है ना उसी को बोलते हैं क्या, एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं एवोल्यूशन। यानी कि जो धार्मिक स्नान होता है, मतलब आप किसी धार्मिक जगह पे गए वहाँ पर स्नान किए, तो वो जो स्नान किए उसी को एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो गया आपका, वास हो गया। एंटोनिम्स आपका पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये होता है धार्मिक स्नान, ठीक है। एवोल्यूशन का मतलब हमारे 10 वर्ड्स हो चुके हैं और 7 मिनट हो गया है, ठीक है। अब हम ज़्यादा नहीं, हमको लगता है 12 से 13 मिनट में, शायद 15 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। अब पढ़ते हैं हम लोग नाउन के बारे में, जो कि मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, जो कि हम नाउन से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो नाउन जो है 2 कैटेगरी में बांटा है इसे, एक काउंटेबल में बांटा है, एक अनकाउंटेबल में बांटा है। काउंटेबल में क्या होता है और अनकाउंटेबल में क्या होता है, अभी हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। बहुत लोगों को प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन नहीं आता समझ में, ठीक है। हम अभी आपको इतना अच्छा से समझाएंगे ना भाई कि आपको एकदम ना याद हुए ना, तो अब क्या कहें, अब हो ही नहीं सकता ना याद हुए, ठीक है। तुरंत स्किप कीजिएगा चैनल को, ठीक है। एक हम पेन के माध्यम से समझाते हैं। ये पेन क्या है, कॉमन नाउन। ये लिंग मैक्स है, लिंग मैक्स शायद दिख रहा होगा, लिंग मैक्स, लिंग मैक्स का पेन है, ठीक है। ये अब मैंने बोल दिया लिंग मैक्स का पेन है, तो ये कौन सा हो गया नाउन। अब ये हुआ हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया ये लिंग मैक्स का पेन है तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। बट मैं बोल रहा हूँ केवल पेन, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ पेन, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है। अब आप कॉमन नाउन पहले समझिए तो प्रॉपर नाउन ऐसे समझ आइए। आप आसपास पूरा अपने मतलब जितना भी है आप कॉपी किताब जितना भी रखें, सब आसपास पहले अपने कमरे में अपना दौड़ाइए आँख को, ठीक है, और देखिए थोड़ा, ठीक है, क्या क्या दिखा। सबसे पहले आपको कॉपी दिखा होगा, कॉपी भी प्रॉपर नाउन है। और क्या दिखा आपको, और क्या दिखा, पेज दिखा, चलिए ठीक है, वो भी प्रॉपर नाउन। और क्या दिखा, पेन दिखा, अच्छा वो भी प्रॉपर। मोबाइल दिखा, वो भी प्रॉपर नाउन। माइक दिखा, वो भी प्रॉपर नाउन है। कीबोर्ड दिखा, वो भी प्रॉपर नाउन। कंप्यूटर दिखा, वो भी प्रॉपर नाउन है। और क्या दिखा, तो बताइए। घर दिखा, वो भी प्रॉपर नाउन है। गाय दिखा, वो भी प्रॉपर नाउन है। और भैंस दिखा, वो भी प्रॉपर नाउन है। और पेड़ दिखा, वो भी प्रॉपर नाउन है। और ट्यूबलाइट दिखा, पंखा दिखा, गोदरेज, अलमारी, क्या बोलते हैं इसके, चौकी, पलंग, कमल, कमल बोल देते हैं ऐसे कमल भी है, मतलब फूल बोलते हैं, सॉरी उसको फूल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फूल, फूल ये सब तो नहीं दिखा होगा आपको, ठीक है। ये सब जितने भी कमल उमल है, मतलब क्या बोलते हैं, कमल नहीं रे, कंबल, हम कंबल बोलना चाहिए, कमल कमल बोलना, सॉरी सॉरी। तो आपको जितना भी दिखा, ठीक है, इधर आसपास सब देख लिया, तो आपको जो भी दिख रहा है, फूल वूल जो भी दिख रहा है, सारा के सारा क्या आपका कॉमन नाउन है। तो आपको आसपास की चीज़ें जो भी उसका नाम होता है वो डायरेक्ट आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है प्रॉपर नाउन देखो, लिंग मैक्स। अब इसका प्रॉपर नाम ले लो, एक लिंग मैक्स का पेन है, बस हो गया आपका क्या, प्रॉपर नाउन।
मेरे पास एक कीबोर्ड है जो कि मैंने सीरियल में क्योंकि मांगता है तो मैंने कीबोर्ड ले लिया, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, JBL लिखा हुआ, ठीक है। JBL कीबोर्ड है, ठीक है। ये JBL का कीबोर्ड है, ठीक है। JBL एक कंपनी होगा, जो होगा हमको पता नहीं। तो JBL का कीबोर्ड हम बोल देते हैं, क्या प्रॉपर नाउन हो गया। बट अगर केवल हम कीबोर्ड बोलते हैं ना तो वो हमारा कॉमन नाउन होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे लड़की या फिर कोई लड़का है या फिर कोई भी आदमी है, ठीक। तो हम उसको बोल रहे हैं गर्ल है, बॉय है, तो क्या हुआ, ये हमारा सारा कॉमन नाउन हो गया। बट मैंने बोला गीता है, रामू है, श्यामू है, ये सारे क्या हो गए, ये सारे आपके क्या हो गए हैं, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो कॉमन प्रॉपर आप लोगों का अब भूलने का कोई चांस ही नहीं है यार, इतना अच्छा से समझा दिए, ठीक है। अब कलेक्टिव का मतलब सबको पता होता है भाई, समूहवाचक इसका नाम ही होता है। इसका होता है, हिंदी से बता दें, इसका व्यक्तिवाचक होता है और इसका जातिवाचक। इसमें जाति मतलब देखते हैं जाति का बोध होता है। तो पेन बोले तो कौन पेन है पता है, पूरा जाति का बोध नहीं हो गया, सोचिए। तो वही हो गया, पेन हो गया जातिवाचक, ये हो गया व्यक्तिवाचक, ठीक है। कलेक्टिव का मतलब बस समूह में, समूहवाचक समूह में रहे, ठीक है। अब यही पेन हम इस तरह ले लेते क्या होता है, आपका मेथी थी क्या बोलते हैं उसको, अंगूर का गुच्छा होता है। मतलब बस समूह में होना, समूह में हो, ठीक है। सिंगल उंगल ना हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है क्या, समूह वाली जितनी चीज़ें हैं उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर हो गया, कलेक्टिव हो गया, कॉमन हो गया, कलेक्टिव हो गया, ठीक है, ख़त्म। और अब आते हैं कि देखिए, अब ये तीनों, ठीक है, हो गया। अब अनकाउंटेबल में जिसे आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बहुत लोगों को ये डाउट आता है भाई कि चावल तो आपका अनकाउंटेबल, उसको गिन नहीं सकते हैं। तो भाई आप लोग बोलिए काहे नहीं गिन सकते हैं, आप बोलिएगा तो सर के बाल भी हम गिन लेंगे। तो भाई आप गिन सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि हम भी चाहें तो गिन सकते, थोड़ा टाइम लगेगा। बट आप लोग इस प्रकार से अनकाउंटेबल का मतलब जैसे आप गिन नहीं सकते, तो आप लोग इस प्रकार से समझिए, ठीक है। जैसे कि आप दुकानदार के पास जाते तो क्या बोलते हैं, नहीं, जैसे पेन लेना होता तो 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन या फिर 1 पीस पूरा बंडल दीजिए, इस तरह बोलते हैं। उसमें क्या बोलते हैं कि हमको 2 चावल चाहिए, 4 चावल, 5, डायरेक्ट बोलते हैं 1 केजी चाहिए, 2 केजी चाहिए, 3 केजी चाहिए, या फिर 50 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम चाहिए, 200 ग्राम चाहिए। तो क्या बोल नाप या तोल रहे हैं उसको, वो क्या करेगा, उसको दुकानदार नापेगा, तोलेगा। तो किसी चीज़ को नापते हैं, तोलते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मटेरियल नाउन, जो नापते तोलते हैं वो अनकाउंटेबल में आता है, ठीक है। अब उसे गिन नहीं सकते। अब ये नहीं बोलिएगा, गिनने का सेंस मेरा है ये है जिसे नापा या तोला जा सकता है, उसी को बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। कंप्लीट हुआ ये। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। तब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब तो भाववाचक, भाववाचक। तो भाववाचक यानी कि दुख सुख। अब आपको फीलिंग्स आ रहे हैं तो मान लेते हैं कि आपको फीलिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि रो रहे हैं, हंस रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, दुख हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो क्या उसको आप नाप सकते हैं ना, मतलब कहने का सेंस नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, या फिर उसको गिन सकते हैं। वो एक भाव है भाई, तो उसे भी आप गिन नहीं सकते, एक प्रकार से समझे, उसे भी आप गिन नहीं सकते हैं। तो इसे भी नहीं गिन सकते और इसे भी नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। जैसे कि इसमें आ जाता है आपका मटेरियल में चावल ही नहीं और बहुत सारा आटा आ जाता है, ये आ जाता है, और भी थोड़ा सा 1 सेकेंड। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया इधर, ठीक है। क्या मैं बोल रहा था, हाँ, कि दुख सुख ये हो गया। इसमें हो गया कि चावल, चक्की, मतलब आटा उटा जितना भी है सब आ जाता है मटेरियल में नाउट है। और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक हो जाता है, ठीक है। ये होता है द्रव्यवाचक होता है इसका हिंदी, इसका होता है आपका अति भाववाचक, ठीक है। ये भी समझ गए, ये भी मेन था, ये तीनों तो ये दोनों तो सब जानते ही होंगे, ठीक है। थोड़ा सा भी दिमाग लेकर आइएगा तो हो जाता है। अब आते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या क्या हो सकता है भाई, या तो कोई पर्सन का नाम हो सकता है, या फिर कोई प्लेस का नाम हो सकता है, या कोई थिंग्स का नाम हो सकता है, समझे। अब इसके बारे में हम आते हैं, रुकिए। तो अमित हो गया, सुजीत हो गया, पर्सन, सब अपना अपना नाम ले लीजिए, सब अपना अपना प्लेस का नाम ले लीजिए, जितना भी गया हो या झारखंड और बिहार जो भी है इंडिया बिहार, मतलब जहाँ के अमेरिका, सब अपना अपना नाम लीजिए, प्लेस का नाम, तो सारे क्या हो गए इसमें प्रॉपर नाउन हो गए। थिंग का नाम ले लीजिए, कोई वस्तु का नाम, कॉपी के मतलब कहने का सेंस है
कॉपी नहीं, कॉपी आपका कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन बोल रहे हैं। तो ये आपका ताजमहल हो गया, ये आपका कुरान हो गया, बाइबल हो गया, गीता हो गया, और बहुत सारा हो जा, मतलब आपको मतलब उसका एक एथी होना चाहिए, एकदम प्रॉपर टाइप में होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें आप, ठीक है। तो ये आपका थिंग में आ गया, ठीक है। और ये आपका अब थिंग समझ गए, प्लेस समझ गए, पर्सन समझ गए, ठीक है। अब आप लोग को ये ऐसा डाउट लग रहा है, ये बाइबल कुरान ये सब कैसे हो सकता है भाई? तो देखो ये एक बुक है, बट उसका एक प्रॉपर नाम हुआ ना, सोचिए, उसका एक गीता एक बुक है, बुक बोलेंगे तो कॉमन नाउन, बट बोल दिए क्या बाइबल या फिर कुरान या फिर गीता, तो क्या हो गया, बोल दिए कुतुब मीनार, ठीक है। तो कुतुब मीनार एक क्या है, वो एक जगह तो नहीं है ना भाई, एक वस्तु है, एक बिल्डिंग है टाइप में, तो वस्तु में ही आ जाता है, ठीक। तो वही हो गया ताजमहल, वो सब जितने भी प्लेसेस बने हुए हैं, उनकी की प्लेसेस नहीं, जितने भी आपके बिल्डिंग विल्डिंग, मतलब थोड़ा फेमस फेमस जगह, फेमस ना भी रहे तो भी हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बस उसका एक नाम होना चाहिए। तो नाम हो गया, तो आपका ये सारे हो गए थिंग्स, ठीक है। ये हो गया थिंग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एनिमल में, ठीक है। एनिमल, एनिमल हो सकता है क्या? आप बोलिएगा कि आप लोग, हम बोले थे टाइगर, तो भाई टाइगर क्या हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, टाइगर कहाँ से हो जाएगा? टाइगर पूरा जाति का बोध करा रहा है भाई। टाइगर हम, टाइगर कौन टाइगर भाई? बहुत सारा बंगाल टाइगर होता है, फिर उधर कौन कौन सी चाइनीज वाइनीज टाइगर क्या होता है हमको पता नहीं है, बहुत सारा प्रकार का टाइगर होता है, ठीक है। तो टाइगर क्या, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत लोग फंस सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर कहने का सेंस ये है ना कि कोई अपना नाम टाइगर रख ले, जैसे मैंने अपना नाम टाइगर रख लिया, टाइगर श्रॉफ, क्या सच में टाइगर रखा भाई? टाइगर उसका अपना नाम रखा हुआ है। तो मैंने क्या बोला कि अगर किसी का नाम रह जाए, ठीक है, एकदम प्रॉपर नाम रह जाए, तो बस वो आपका किस में आ जाएगा? पर्सन, मतलब प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। तो इसीलिए टाइगर, टॉमी, टीना, आपको अपना क्या बोलते हैं, कुत्ता का नाम बकरी रख ले, तो भाई कुत्ता एकदम कॉमन नाउन है, बट आपका बकरी जो है वो क्या है? बकरी क्या है? मतलब कुत्ता के नाम, मतलब कुत्ता को ही बोल दिया, वो बकरी नाम रख लिया। अब बकरी तो कॉमन नाउन हो गया, बट वो प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि उसका नाम रखा है आपका बकरी, ठीक है। कुत्ता का नाम रखा है बकरी, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है। बस अगर किसी का नाम भी रह सकता है, मेरा कहने का सेंस है कि किसी का नाम, किसी के जानवर जो होता है बोलते हैं, जैसे बाघ हो गया, तो उसके नाम पे भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो बस इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा बचा हुआ है ये आपका प्रॉपर नाउन का, अब क्या 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 केसेस होते हैं इसके, ठीक है। तो क्या क्या केसेस होते हैं भाई? तो एक हो गया आपका फर्स्ट लेटर, ठीक है। आप लोग प्रॉपर नाउन कभी भी लिखिएगा, मैं पहली बार बता रहा हूँ, प्रॉपर नाउन आप लोग कभी भी लिखिएगा, तो आप लोग क्या बताइएगा, जो बताइए पहले। प्रॉपर नाउन आप लोग कभी भी लिखिएगा तो आप लोग फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखिएगा, ठीक है। कहीं भी आप अपना नाम लिखते हैं तो आप प्रॉपर नाउन लिख रहे हैं, ठीक है। या फिर ये भी हम लिखे ताजमहल, बाइबल, ये सब जितना भी चीज़ लिखें प्रॉपर नाउन, ये सारा चीज़ें प्रॉपर, अमित, सुजीत। अगर मैं यहाँ पे अगर कैपिटल लेटर का प्रयोग ना करूँ ना, तो भाई गलत हो जाएगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल बोलता है, प्रॉपर नाउन क्या बोलता है? फर्स्ट लेटर कैपिटल कंपलसरी है भाई। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो प्रॉपर नाउन का और भी नियम है, तो ये नियम तो आप लोग जानते हैं, ये नियम सब में काम करता है शुरुआत से अंत तक, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो भर भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो भर भी प्लूरल, ठीक है। तो सब प्लूरल सिंगुलर में चलते रहता है, वो प्लूरल तो ये भी सिंगुलर, ये सिंगुलर, सब सब्जेक्ट के अनुसार काम करता है, ठीक है। तो इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना। बच गया आपका प्रॉपर नाउन, और मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल। अब प्रॉपर नाउन में भी क्या होता है आपका कि जनरली ये जो होता है प्रॉपर नाउन, उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, बट होता है लेकिन जनरली नहीं होता है। तब कितना होता है भाई? 80% होता है, ठीक है। 80% प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब आर्टिकल क्या होता है? ये होता है, एंड था, दा होता है, ठीक है। यही तीनों हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल में, ठीक है।
और 20% आपका प्रयोग होता है। 20% कहाँ होगा हम दिखाते हैं, ठीक है, बट 80 नहीं होता है, लगभग ना के बराबर, मतलब लगभग ना कैसे बोल रहे हैं हम, मतलब कितना 80% नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना, मतलब बहुत नहीं होता है, अब बहुत जगह पे होता है, वो हम दिखाते हैं 20% किस में आता है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि रोहन इज़ ए गुड बॉय, ठीक है, तो रोहन क्या है, आर, तो रोहन देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिख दिए, जो कि हमारा प्रॉपर नाउन था, किस में लिखना चाहिए बताइए, कैपिटल में, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अब रोहन यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है भाई, आर तो कैपिटल में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ आर लिख दिया भाई, ये सिंगुलर है तो आपका भर भी सिंगुलर होना चाहिए, जो कि आर आपका प्लूरल है, ठीक है, तो ये भी कट हो गया। अब रोहन है, ठीक है, अब रोहन में मैंने क्या बोला भाई, प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब मैंने बोला होता भी है, तो वो होता है कब मैं बताऊँगा, जनरली नहीं होता है, ठीक है, कितना नहीं होता है, 80% नहीं होता है। दा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बट यहाँ कर दिया, ये भी गलत हो गया। अब रोहन इज़ ए गुड बॉय, एकदम सही, देखिए यहाँ पे आर दिया कैपिटल, और आपका सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर है, बिल्कुल राइट है ये, ठीक है। और ये इसमें आते हैं आप थोड़ा सा, ठीक है। अब पटना इज़ द बेस्ट, पी आपका क्या है, कैपिटल है, पी कैपिटल है, आपको लग रहा होगा स्मॉल, बट कैपिटल मान लीजिए, ठीक है, तो ये आपका कैपिटल है, ठीक है, कोई दिक्कत है, ये आपका सिंगुलर है, तब पटना भी सिंगुलर है, तब का ये भी आपका सिंगुलर आया, ठीक है। तो आपका राइट हुआ, भर भी है और ये भी है, ठीक है, दोनों। पटना में दा का प्रयोग नहीं होगा, दा का प्रयोग क्या बोला मैंने, आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन में नहीं होता है, ठीक है, होता है कितना होता है हम बताएंगे, जनरली नहीं होता है। अब इंडिया में देखते हैं, आई आपका कैपिटल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है भी, बिल्कुल सही है। अब इंडिया में दा का कहाँ से कर दिया भाई, इसमें आई तो सही, बट आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, तो ये कट हो गया, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग अच्छे से। अब फिर यहाँ पे आता है, अब पटना इज़ द बेस्ट, पटना पी आपका बिल्कुल ये राइट है, क्योंकि पी भी कैपिटल और इज भी आया है सिंगुलर हिसाब से, सिंगुलर, ठीक है। पटना में दा का प्रयोग कहाँ से हो गया भाई, तो ये फिर गलत हो गया आपका, ठीक है, तो ये सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लें, ठीक है। सर रिपीट कैसे हो गया पता नहीं। अब आते हैं पंजाब इज़ द बेस्ट, तब पंजाब आपका क्या है, सिंगुलर है, और ये सिंगुलर आया बिल्कुल, पी भी आपका कैपिटल है, तो भाई ये गलत मैंने क्यों किया है बताइए, मतलब ये मैंने कट क्यों किया, बल्कि ये सही है, बल्कि ये गलत है, ये मैंने सही मारा और ये गलत मारा, क्यों भाई, तो इसका रीज़न ये है ना, जो मैंने नहीं बोला कि 20% जो होता है वो आपका आर्टिकल का प्रयोग होता है, यही 20% में ये आ गया पंजाब, क्या करें हम, ठीक है। तो 20% में क्या क्या आता है वो मैं कल बताऊँगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है, कि ये जो पंजाब है ना, वो आपका 5 नदी है उसके बीच में है, समझ रहे हैं ना, जैसे कि आपका ये भूमि है, ठीक है, इधर से नदी गुजर रही है, इधर से नदी गुजर रही है, इधर से नदी गुजर रही है, अगर एक नदी गुजरी तो आपको आप बोलते हैं उसको, 2 नदी गुजरी तो दुआब, 3 नदी गुजरी त्रियाब, 4 नदी गुजर गई तो आपको क्या हो गया, 4 नदी, तो आपका चतुर्थाब, और अगर 5 नदी हो गया तो पंजाब बोलते हैं उसको, तो ये आपका हो गया पंजाब। तो वही आब, दुआब, त्रियाब, चतुर्थाब, अब पंजाब था, पंजाब क्या आपका एक शॉर्ट नेम है, ठीक है, मतलब 5 नदियों के बीच में जो रहता है भूमि उसे को पंजाब बोलते हैं, तो ये आपका शॉर्ट नेम हो गया। तो इससे क्या समझो कि जितने भी शॉर्ट नेम हैं, जैसे कि आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, अगर यूएसए लिखते हैं तो क्या हुआ आपका, वो शॉर्ट नेम हुआ, तो किसी का भी अगर शॉर्ट नेम लिख दे, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका, उसमें आपका आर्टिकल का प्रयोग 100% होगा, समझे। तो जितने भी आपका शॉर्ट नेम है, और भी बहुत सारे आते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, बस फिलहाल में आप लोग इतना याद रखिए कि आपका जितने भी शॉर्ट नेम है उसमें क्या होता है, आर्टिकल का प्रयोग आता है, ठीक है। इसलिए पंजाबी शॉर्ट नेम इसलिए इसमें आया, पटना आपका शॉर्ट नेम नहीं इसलिए नहीं आया, ये याद रखना, शॉर्ट नेम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बस क्लास इतना ही एंड होता है, क्योंकि इतना ही हम लोग को सर पढ़ाए थे सेकेंड क्लास में, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो बताइएगा ज़रूर, एंड धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद, ठीक है।